एक समय जहां स्टूडेंट्स एमबीए और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स कर अपना करियर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते थे, वहीं आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टा और एफबी प्रोफेशन का एक बड़ा साधन बन चुके हैं। यहां पर मिल रही सक्सेस, नेम, फेम और पैसे को देखकर हर दिन लाखों बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स पर आकर अपने टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी को शो कर रहे हैं। किंतु हर प्रोफेशन की तरह यहाँ पर भी एक प्रश्न आता है कि क्या हमारी जन्म कुंडली में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुल होने के योग हैं? क्योंकि हर दिन लाखों क्रिएटर्स आते तो हैं, किंतु सभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जहाँ कोई वर्षों से मेहनत करने के बाद भी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग नहीं बना पाता, वहीं कोई एक बेकार सी वीडियो डालने के बाद भी, बेकार सा कंटेंट डालने के बाद भी रातों रात वायरल हो जाता है और रातों रात फेमस हो जाता है और बहुत पैसा कमाता है। तो जन्म कुंडली में क्या योग होते हैं जो कि किसी व्यक्ति को वायरल सक्सेस देते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चमका देते हैं? आज की इस वीडियो में हम उन्हीं योगों के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, राहु को ज्योतिष शास्त्र में वायरल सक्सेस का कारक माना गया है। जब तक जन्म कुंडली में राहु बली नहीं होगा, तब तक किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल सक्सेस प्राप्त होगी ही नहीं। बुध को कम्युनिकेशन का कारक माना गया है। जब तक किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध बली नहीं होगा, तब तक किसी व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा नहीं होगा। किसी व्यक्ति का टैलेंट, लोगों तक पहुंचने की क्षमता ही तब तक किसी व्यक्ति के अंदर नहीं आएगी जब तक कि बुध बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो। और बुध ही है जो कि आपको स्किल देता है, क्योंकि स्किल होगा तभी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगे। जन्म कुंडली में जब बुध और राहु युति अथवा दृष्टि से संबंध बनाए और ये दोनों बली हों, तब कोई व्यक्ति किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाईली सक्सेसफुल हो सकता है या रातों रात वायरल हो सकता है। यह योग एक ऐसा योग है जो कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर टैलेंट नहीं भी है, तब भी उसको वायरल सक्सेस दिलाने में सक्षम होता है। अब राहु की दी हुई सक्सेस में एक बहुत बड़ा पेच है कि राहु जब आपको सक्सेस देता है, राहु जब आपको वायरल करता है, तो वो आपको रातों रात चमका तो देता है, किंतु आपको लॉन्ग वे में सक्सेस नहीं देता। इसलिए आप देखेंगे अक्सर जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्दी सक्सेसफुल होते हैं, रातों रात वायरल होते हैं, वे बहुत ही तेज़ी से भीड़ में कहीं खो भी जाते हैं। क्योंकि बुध और राहु का ये संबंध आपको सक्सेस तो दे देता है, मगर इस सक्सेस में कहीं ना कहीं आपके ऊपर लोगों के अंदर ट्रस्ट नहीं बन पाता। ये रातों रात आपको चमका तो देता है, किंतु इस योग की एक खासियत यह है कि जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में योग होता है, तो ऐसे लोगों को देखकर ही सामने वाला सोचता है कि कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहा है। और इसलिए बुध राहु के योग को नाड़ी ज्योतिष में नटवर लाल योग भी कहा गया। इस योग वाले जातकों की एक खासियत भी होती है कि ये उन लोगों को झूठ बोलने में मास्टर बनाता है। और सोशल मीडिया का ये जितना भी मंच है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वही है जो गलत तथ्यों के साथ चीज़ों को प्रस्तुत कर रहा है या फिर जो झूठ बोल रहा है। शनि का संबंध जब बुध राहु के साथ बनता है, तो ऐसे में व्यक्ति की कुंडली में सोशल मीडिया पर हाईली सक्सेसफुल होने के योग बनते हैं। बुध और राहु जब जन्म कुंडली के तृतीय, एकादश, सप्तम और छठे भाव से संबंध बनाते हैं, तब किसी व्यक्ति को रातों रात वायरल सक्सेस देने में सक्षम होते हैं। इन भावों में अगर शुक्र अथवा बुध की राशि आ जाए, वृषभ, तुला, मिथुन अथवा कन्या राशि आ जाए, तो ऐसे में व्यक्ति को हाई लेवल की सक्सेस प्राप्त होती है। साथ ही साथ अगर शनि की राशियां भी इन भावों में प्रभाव दें, तो व्यक्ति को सक्सेस दे सकती है। किंतु अधिकांश देखा गया है कि 3, 6, 7, 11 इन भावों में बुध अगर स्वराशि हो या शुक्र की राशि हो, तभी किसी व्यक्ति को हाई लेवल की सक्सेस देता है। और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखी गई कि जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का अवश्य होना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का नहीं है,
तब भी अगर यह योग बन रहा है तो व्यक्ति वायरल नहीं हो पाता। आपके सामने मैं कुछ ऐसे लोगों की जन्म कुंडली प्रस्तुत करता हूं जहां पर उनके पास कोई टैलेंट ना होने पर भी वे वायरल हुए और काफ़ी सक्सेसफुल हैं। पहली जन्म कुंडली आप देखेंगे ध्रुव राठी की, आजकल बहुत छाए हुए हैं, और जितनी मैंने उनकी 2-4 वीडियोस देखी, मैंने उनमें सीधा सीधा पाया कि वे अधूरी जानकारी के साथ बहुत ही खूबसूरती के साथ तथ्यों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाले को लगे कि वाह क्या सच बोला है। ध्रुव राठी की जन्म कुंडली में आप देखेंगे तो बुध और राहु युति में बैठे हैं और शुक्र की राशि में बैठे हैं। तो सबसे पहले तो यह योग इनको एक वायरल सक्सेस दिलाने में सक्षम है। इन्होंने रिसेंटली जितनी भी वीडियोस डाली वो लगातार वायरल हुई हैं, और उन वीडियोस को अगर आप गहराई से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो तथ्य से परिपूर्ण नहीं है। मैंने 2-3 वीडियोस देखी उनकी 2-3 वीडियोस पर मैंने उनको आंसर भी दिया, जैसे कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बनाई थी, फिर उसके बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में बनाई थी उन्होंने, जिसमें कि वो सनातन धर्म की कई परंपराओं पर सवाल उठा रहे थे। तो वो चीज़ें प्योरली शो करती हैं कि वो खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिले ज्ञान से अपनी वीडियोस बनाते हैं, सनातन विरोधी अपनी वीडियोस बनाते हैं, हिंदू विरोधी अपनी वीडियोस बनाते हैं, उस अधूरे ज्ञान से खुद को प्रस्तुत करते हैं, बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। और ठीक है, जो लोग सनातन विरोधी हैं, हिंदुत्व के विरोधी हैं, उन लोगों को वो बातें समझ में आती हैं, और जो सनातन के मानने वाले उनको भी कई बार उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि बुध और राहु व्यक्ति को उस तरह की खासियत देता है कि वह किसी गंजे को भी कंघी बेच सके। तो यहाँ पर बुध और राहु का योग तुला राशि में इनको वायरल सक्सेस देता है, और साथ ही साथ यहाँ पर मंगल नीच का है, चंद्र नीच का है। तो बुध राहु का योग बन गया, मंगल चंद्र नीच के हैं, और शनि भी क्योंकि इनके त्रिकोण में बैठा है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रोफेशनल डिजिटल क्रिएटर बनने के योग बन जाते हैं। तो जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में बुध राहु और शनि के योग बन रहे हैं, बुध और शुक्र की राशि में बन रही है, वो जातक प्रोफेशनल क्रिएटर बन सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अंजलि अरोड़ा, जो कि कच्चे बादाम वाली हैं। इनकी जन्म कुंडली में आप देखेंगे तो बुध वृश्चिक राशि में बैठा है और राहु कर्क राशि में बैठे हैं। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार यहाँ पर बुध और राहु का त्रिकोणीय संबंध बनता है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष कहती है एक दूसरे से त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह युति की तरह माने जाते हैं। तो बुध और राहु का ही त्रिकोणीय संबंध इनको वायरल सक्सेस दिलाता है। भले इनको अच्छा डांस नहीं आता, भले ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, भले ही इनके पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, किंतु फिर भी बुध राहु का योग इनकी जन्म कुंडली में है, तो ये कच्चे बादाम के दम पर ही वायरल हो गई और फेमस हो गई। और उसके बाद आप देखेंगे कि इनकी जन्म कुंडली में शनि नीच का होकर बैठा है। तो शनि के नीच होने और बुध राहु के योग ने इनको वायरल सक्सेस प्रदान की। इसके बाद आप देखेंगे एल्विश यादव। एल्विश यादव को भी यूट्यूब के थ्रू बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। इनकी जन्म कुंडली में आप देखेंगे तो बुध और राहु सिंह राशि में युति में। बुध राहु के इस योग ने इनको वायरल सक्सेस प्रदान की। साथ ही साथ शनि यहाँ पर वक्री है, गुरु के साथ परिवर्तन में है, तो शनि और गुरु का यहाँ पर योग बन जाता है। शनि वक्री होकर यहाँ पर कुंभ राशि में प्रभाव लेते हैं और कुंभ राशि से इनकी सिंह राशि पर अपनी सप्तम दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ पर शनि बुध और राहु का संबंध बन जाता है, जिस कारण एक प्रोफेशनल डिजिटल क्रिएटर बनते हैं और यहाँ पर बुध राहु के योग के प्रभाव से सक्सेस प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर गुरु नीच है। गुरु के नीच होने ने इनको डिजिटल क्रिएटर बनने में बहुत ज़्यादा मदद की और सक्सेस प्रदान की। इसके बाद आप देखेंगे कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी की जन्म कुंडली में आप देखेंगे बुध मिथुन राशि में बैठे हैं और राहु कर्क राशि में बैठे हैं। आप कहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से बुध और राहु का योग बनता है। देखिए, नाड़ी ज्योतिष कहती है कि 2-12 में जब कोई ग्रह बैठते हैं एक दूसरे से 2-12, तो ये एक दूसरे पर बहुत ही गहरा प्रभाव रखते हैं। और ऐसे में जबकि बुध यहाँ पर स्वराशि हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बुध और राहु के इस योग ने इनको वायरल सक्सेस प्रदान की। अब आप सोचिएगा, कोई इंसान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठकर गालियाँ बक रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, लोग अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकें, अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर सकें, समाज में कुछ अच्छा
प्रचार प्रसार कर सकें। किंतु ये कैरी मिनाटी हैं कि ये गाली बक रहे हैं, उसके बाद भी सक्सेसफुल जाते हैं, लोग बहुत मज़े से देख रहे हैं। तो इस योग के प्रभाव ने इनको वो क्षमता दी कि यहाँ पर वायरल हो पाए। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर शनि अपनी नीच राशि में विद्यमान है, तो बुध राहु के योग ने इनको वायरल सक्सेस दी और शनि ने उस वायरल सक्सेस में इनकी हेल्प की, जिस वजह से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी बुध और राहु का किसी प्रकार से योग बनता है, बुध स्वराशि है अथवा शुक्र की राशि में है और जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का होकर बैठा है, तो आपकी जन्म कुंडली में भी एक डिजिटल क्रिएटर बनने और वायरल सक्सेस प्राप्त करने के योग बनते हैं। आप निसंदेह किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो होपफुली आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।